ईरान अमेरिका कशीदगी अरूज पर अगले 24 घंटे निहायत अहम है, क्योंकि यूरोपीय एयरलाइंस ने मशक़ वस्ता के लिए अपनी तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। क्या अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं, उनकी एयरलाइंस ने मशक़ वस्ता के लिए अपनी परवाज़ें बंद कर दी हैं। क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका नहीं, इजराइल हमला करने जा रहा है और इजराइल जो है इस वक्त बहाने की तलाश में है। इंटरनेशनल मीडिया में यूरोप ने इस तरह से कहीं हलचल मचा दी और जंग जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे अगले चंद घंटों में शुरू होने वाली है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट की तरफ जाने वाली तमाम एयरलाइंस हैं, यूरोपियन एयरलाइंस, उन्होंने अपनी परवाज़ें बंद कर दी हैं। चाहे वो लुफ्तांज़ा है, चाहे वो एयर कनाडा है, चाहे वो KLM है जो नीदरलैंड की है। ये तमाम एयरलाइंस जो हैं इन्होंने अपनी अपनी परवाज़ें मिडल ईस्ट के लिए बंद कर दी हैं और कहा है कि ये अगले 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। और उसकी वजह भी बताई है। उसकी वजह ये बताई है कि मुमकिना तौर पर इजराइल हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो अब्राहम लिंकन निकाला गया था वो अगले 24 घंटों में पहुंच रहा है, यानी कल वो खलीज फ़ारस में पहुंच जाएगा। मैंने कल बताई थी खबर आपको कि खलीज अमान में पहुंच चुका है और वहां से वो अपना सफ़र का आगाज़ कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पहुंच जाता है खलीज फ़ारस में तो ईरान पर हमला हो सकता है और इसके जवाब में ईरान किस पर हमला कर सकता है? इजराइल पर। और ये सारा के सारा इलाका जो है मिडल ईस्ट से होकर गुजरेगा, यानी इराक, उर्दन, शाम, सऊदी अरब, ये कुवैत, ये तमाम ममालिक जो हैं उसकी जद में आ सकते हैं। इजराइल तो इनके दरमियान में जाकर फ़लस्तीन में कहीं बैठा हुआ है। तो ये वो मामला है जिसको लेकर मैं ये समझता हूँ कि अगले चंद घंटे बहुत अहम है। यूरोप ने और कनाडा ने ऐसे ही अपनी फ़्लाइट जो हैं उनको बंद नहीं किया है। ख़तरा जो है सरों पे मंडला रहा है और ये ईरान के सर पे मंडला रहा है, ख़ासकर इब्राहिम लिंकन के आने के बाद। और इजराइल की तरफ से हमला होगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। और इसको मैं ये समझता हूँ कि जुमे को, कल जुमा था, कल तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान दिया था कि इजराइल, हम ये समझते हैं कि इजराइल कोई मुतबादल रास्ता अख्तियार करेगा। ये बयान बड़ा ज़ूमनी है। मुतबादल रास्ते से मुराद ये है कि मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करेगा, आपस में कोई इनके जो है जंग की सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन इसके फ़ौरी बाद, इस बयान के आने के फ़ौरी बाद, क्योंकि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये धमकी थी बिल्कुल कि इजराइल कुछ ना कुछ करने जा रहा है, यानी धमकी तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने इंतबा जिसको कहते जारी कर दिया, या ये वो इंतबा निशानदही कर दी। तुर्की के जरिए यहाँ तक पहुँचा। निशानदही कर दी, आप इसको यूँ समझ लें, निशानदही कर दी कि यहाँ से कोई शरारत हो, यहाँ से जंग का आगाज़ किया जा सकता है। देखें, अमेरिका डेस्परेटली इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी एयर बेसिस चाहता है। मैंने आपको कल खबर दी थी कि F-15 ईगल का पूरा स्क्वाड्रन जो है 40 जहाज़ों का उसने उर्दू में उतारा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसी तरह उसने अपना जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, जहाज़ बरदार यानी फ़ाइटर प्लेन बरदार, वो उसने खलीज फ़ारस के लिए भेज दिया है। अब उसको एक और एयर स्पेस अगर मिलती है, यानी एक और एयर बेस मिलती है जो कि इजराइल है, जिसके बारे में मैं भी उस गलतफहमी में आया कि शायद नेतन्याहू जो हैं वो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे सरज़मीन से हमला न करे। लेकिन ये ऐसा दज्जल और दजाल लोग हैं, मुझे समझ नहीं आई। मैं अब इसका इतराफ़ कर रहा हूँ आपके सामने कि इन्होंने वही काम किया, इन्होंने भटकाने के लिए, हम सबको भटकाने के लिए ये ख़बर जारी करवाई कि इजराइल जो है वो मुखालिफ है उसकी सरज़मीन इस्तेमाल करने के, कि ईरान पर हमला ना किया जाए। लेकिन आमिर भाई, आपने एक वीलॉग में हल्का सा इशारा जरूर दिया था कि इनके वादों पे एतबार नहीं करना, क्योंकि ये दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और। अच्छा, मुझे ये उम्मीद थी कि वो जो इन्होंने कहा कि उर्दन से उड़ने वाले त्यारे F-15 जो है, उस पर मैंने कहा था ये बात कि ये इराक में जो रीफ्यूलिंग होगी, उसके जहाज़ जो रीफ्यूलिंग के लिए जहाज़ होंगे वो इसराइल से उड़ेंगे, लेकिन ईरान पर डायरेक्ट हमला करने वाले जहाज़ जो हैं वहाँ से नहीं उड़ेंगे। लेकिन ये बात तय है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान इसका जवाब जो है वो इजराइल में या अब्राहम लिंकन को जो है तबाह करने पर दे सकता है। ये एक अलग चीज़ है कि उसके पास ऐसा कौन सा मिसाइल है जो इब्राहिम लिंकन के लिए। आमिर भाई, दो स्टोरीज हैं, वो मैं दोनों आपसे अलग डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के अलावा। एक तो ईरान का दिफा कैसे करेगा, और बरतानिया ने अपने कुछ तैयारे कतर भेज दिए। मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन आपको इस वक्त जो है एयर स्पेस बंद है जी। और मुझे लग ये रहा है कि आइंदा चंद घंटों में शायद खलीजी ममालिक के एयरलाइंस भी जो हैं वो फ़्लाइट ना बढ़ें, क्योंकि
ये एकदम से यूरोपियन और कैनेडियन एयरलाइंस का अपनी परवाज़ें बंद करना जो है, इस बात का सबूत है कि अगले 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे से पहले पहले चंद घंटों में आपको खबर आ जाएगी कि इस वक्त जो है वो इब्राहिम लिंकन जो है, जो उसका सबसे बड़ा त्यारा बरदार जहाज़ है, वो खलीज फारस में पहुंचा या नहीं पहुंचा, और वहाँ से वो अपनी परवाज़ों का आगाज़ कर रहा है। वो गो ईरानी हदूद के अंदर दाखिल नहीं होंगे जहाज़, लेकिन उसकी सरहद के साथ साथ, जिस तरह ज़मीनी सरहद के साथ साथ जो है वो परवाज़ें करेंगे, इसी तरह समुद्री सरहद है, उसमें वो खलीज अमान और खलीज फ़ारस के दरमियान का जो इलाका है, वहाँ पर अपनी परवाज़ों का आगाज़ करेंगे। ये एक तरह की तैयारी होगी हमला करने की, और ये इंतबा जो है, ये जो रोक दिया गया है फ़्लाइट ऑपरेशन, ये 24 घंटों से आगे एक्सटेंड करेगा। यानी ये ना सिर्फ एयरलाइंस एक्सटेंड करेंगी, यानी ये तो अभी यूरोपियन और कैनेडियन एयरलाइंस हैं, कैनेडा एयर है, KLM है, लुफ्थांसा है, फला बला बला, ये सारी हैं, स्विस एयर है, ये बंद हो गई हैं। बल्कि ये और एयरलाइंस भी, जिसका मैंने जिक्र किया कि अमेरिकन और खलीजी ममालिक की जो अपनी एयरलाइंस हैं, वो भी इस रास्तों पर अपने एयर स्पेस को जो है बंद कर देंगी, और यहाँ पर कोई जहाज़ की आवी जावी नहीं होगी, क्योंकि जंग का ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है। और ये जो तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बयान था, वो एक तरह का, मैं ये समझता हूँ कि जिसको कहते हैं कॉशन था, यहाँ इंतबा, मुझे अब वो समझ नहीं आती कि उन्होंने इशारा दिया कि आप पर हमला कहाँ से होगा, यानी ईरान को सिग्नल कह रहे हैं इसको, कि एक सिग्नल है, एक इशारा है जो उन्होंने दिया है, और उन्होंने बताया कि आपके साथ जो है ना कुछ होने वाला है या ये रेड सिग्नल है जी, रेड सिग्नल है कि ये इज़राइल अब आया कि आया, और इज़राइल के रास्ते भी आप पर हमला हो सकता है। कल आपने बड़ी अच्छी एक खबर निकाली भी थी कि बहरी, बरी और फ़ज़ाई कहाँ कहाँ से क्या कुछ हो सकता है। अगर उस भी लॉग को भी सुन लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि अमेरिका जो है, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये शिकार नहीं बदल रहा, जाल बदल रहा है, और इस जाल में अब इज़राइल का भी इजाफा हो गया है, और इज़राइल भी इसमें आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। ये अदील भाई बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, और जंग जो है मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन जंग हम पर मुसल्लत की जा रही है। हम पर से मुराद, मैं सारी दुनिया के लोगों को कह रहा हूँ कि इस वक्त उन पर जंग मुसल्लत की जा रही है, कभी वेनेजुएला का नाम लेकर, कभी ग्रीनलैंड का नाम लेकर, कभी ईरान का नाम लेकर। तो ये जंग जो है, इसके मुसल्लत होने का ख़तरा बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ चलें, वो जब उस पर बात करेंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे, जो बरतानिया और नेटो का मामला चल रहा है, अमेरिका का, वो क्या है, वो भी बड़ा अहम मसला है, और उसमें क्यों ये ऐसा किया जा रहा है। और फिर बरतानिया के जहाज़ों का आपने जिक्र भी कर दिया कि वो कतर में आए हैं, तो क्यों आए हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त ईरान के लोगों पर मैं ये समझता हूँ सख्त वक्त है, और उनके आने वाले चंद घंटों में उन पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली, लेकिन अगले वीलॉग में मैं आपको आमिर रज़ा के साथ ही बातचीत करके ये ज़रूर बताऊंगा कि बरतानिया के 4 टाइफोन लड़ाका तैयारे कतर में उतरे हैं, वो क्यों उतरे हैं और उनका मकसद क्या है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।